वेलकम टू बेसिक शाला। आज का हमारा टॉपिक है जेंडर रोल्स, आइडेंटिटी, सोशलाइजेशन प्रोसेस एंड डिस्पैरिटी इन रिलीजन। आज का हमारा नया वर्ड है रिलीजन यानी धर्म। ये एक ऐसा शब्द है जिसकी हर इंसान की अपनी अलग डेफिनेशन है। जहाँ एक इंसान के लिए 5 टाइम की नमाज पढ़ना उसका धर्म है, वहीं किसी दूसरे के लिए किसी भूखे को 1 टाइम का खाना खिला देना ही धर्म का पालन करना है। वहीं कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो धर्म की डेफिनेशन में दोनों ही एलिमेंट्स को शामिल कर लेंगे। धर्म बेसिकली कुछ परंपराएं हैं, कुछ रिवायतें हैं और ये बहुत सारे टाइप के होते हैं जिनके अलग अलग नाम हैं। अब हम डिस्कस ये करने वाले हैं कि जेंडर आइडेंटिटीज, रोल्स, सोशलाइजेशन और डिस्पैरिटी ऑफ जेंडर धर्म में या धार्मिक संस्थानों में कैसे कैसे दिखाई देती हैं। देखिए, धर्म भारत में और भारत में क्या पूरी दुनिया में आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव इश्यूज रहा है। और धर्म ही वो फैक्टर है जिसे टूल बनाकर दुनिया के अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा मारकाट मचाई गई है। राम मंदिर हो या अलग सा मस्जिद, धर्म इज़ अ नेवर एंडिंग डिबेट इन इटसेल्फ, जस्ट लाइक अ जेंडर टॉपिक्स। और देखिए ना, आज हम इन्हीं दोनों नेवर एंडिंग डिबेट टॉपिक्स यानी धर्म और जेंडर की इंटर रिलेशनशिप देखने वाले हैं। तो शायद टॉपिक लंबा खिंचने वाला है, बट दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट विथ फोल्डेड हैंड्स कि ये वीडियो केवल और केवल बीएड के जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी को कंप्लीट और डिस्कस करने के लिए बनाया गया है। यहाँ हम सारे धर्मों को शामिल करते हुए सभी के पॉइंट ऑफ व्यू पर बात करेंगे। सो प्लीज़ कोई इसे पर्सनली ना ले, अपने इमोशंस हर्ट ना करे एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस हेल्दी इंटरेक्शन एंड डिस्कशन ऑफ बेसिक शाला। तो सबसे पहले बात करेंगे चीफ ऑफ एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इज़ अ मेल। चाहे मंदिर का पुजारी हो या मस्जिद के मौलाना या फिर चर्च के फादर, सब मेल होते हैं। सिखिज्म में भी सभी 10 गुरु मेल ही रहे। बात बुद्धिज्म की जाए तो यहाँ तो एंट्री ही वुमेन को बहुत बाद में मिली, और जितनी देर से एंट्री मिली उतनी ही जल्दी एंट्री बैन हो गई। जहाँ इस्लामिक टेक्स्ट क्लियरली कहती हैं कि औरतें आदमियों की ज़मीनों की तरह हैं, वहीं बाइबल में भी कहा गया है कि वाइज शुड बी हम्बल। अब आई थिंक इन लाइंस को बिना एक्सप्लेन किए ही ये खुद बता देंगी कि कैसे जेंडर डिस्पैरिटी की शुरुआत हमें रिलीजियस टेक्स्ट से ही मिल जाती है, जिन्हें बाद में हमारी फैमिली, कम्युनिटी और बाकी सारी इंस्टीट्यूशंस कंसोलिडेट करने का काम करती रहती हैं। जहां इस्लामिक टेक्स्ट में एक आदमी की गवाही को 2 औरतों की गवाही के बराबर बताकर आदमी को बड़ी आसानी से वेटेज दे दिया गया है, वहीं बाइबल एक हायरार्कियल ऑर्डर सेट करती है जिसमें फीमेल एंड वुमेन का चीफ होगा एक मेल। मेल के चीफ होंगे जीसस क्राइस्ट और जीसस क्राइस्ट के चीफ होंगी एक सुप्रीम पावर। यानी इस हायरार्की में जिसकी प्लेस लोवेस्ट है वो है फीमेल जेंडर। अब आते हैं धार्मिक संस्थानों लाइक मंदिर, मस्जिद, चर्च में फीमेल की एंट्री पर। जैसे अभी अभी हमने बुद्धिज्म में इस पर बात की कि एंट्री मिली बहुत बाद में, और फिर एंट्री बैन इसलिए की गई क्योंकि मठों का एनवायरनमेंट करप्ट होने लगा था। यहाँ भी अक्सर बुक्स में लिखा तो ये जाता है कि फीमेल के आने से माहौल ख़राब हो गया था, बट क्वेश्चन तो ये है कि फीमेल के आने से खुद को सिद्ध करने वाले भिक्षु क्यों अपना रास्ता भटक गए थे? क्या उनमें इतनी भी सेल्फ कंट्रोल नहीं थी? और ऐसी ही दलीलें सुनकर हमारी कम्युनिटी को ये कहने में ज़रा भी झिझक नहीं होती कि लड़के तो जवानी में भटक ही जाते हैं, गलती तो लड़कियों की है कि स्कर्ट्स पहनकर बाहर निकलती ही क्यों हैं। इस स्टेटमेंट पर खूब पॉलिटिक्स गरमाई थी, पर क्या हम में से किसी में भी इतनी करेज है कि हम उस रिलीजन पर क्वेश्चन मार्क लगा पाएँ जो ऐसे एग्जाम्पल ऑलरेडी सेट करके बैठ चुका है? हम में से किसी में वो करेज नहीं है। और अगर राजू हिरानी जैसे लोग ऐसा क्वेश्चन उठाने की कोशिश करते भी हैं तो नास्तिक, मार्क्सिस्ट, लिबरल, एंटी रिलीजियस, ये ऐसे भारी भरकम शब्द गालियों की तरह उठा उठाकर मारे जाते हैं। अगर बात करें इस्लाम की, तो जहाँ फीमेल अपने घर पर ही नमाज पढ़ती हैं, वहीं बाहरी दुनिया यानी पावर ऑफ कॉन्फिडेंस की दुनिया में नमाज में जाते हैं मेल। और ये अंदर बाहर पूरी ज़िंदगी मेल फीमेल की परसेप्शंस का अहम हिस्सा बना ही रहता है। हालांकि कभी कभी हाजी अली दरगाह जैसे प्लेसेस पर एंट्री को लेकर मुद्दे गर्म भी हो जाते हैं। वहीं हिंदुइज्म में भी महाराष्ट्र के शिगणापुर और केरल के सबरीमाला मंदिर में फीमेल बैन के इशू से कौन वाकिफ नहीं है। अब इसी पॉइंट को और आगे बढ़ाएं तो सबरीमाला में उन फीमेल की एंट्री पर बैन था जो अभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजरने वाली एज में हैं। और सबरीमाला ही क्यों, मंदिर मस्जिद में एंट्री हो या फिर पूजा पाठ रोज़ा नमाज की बात हो,
फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जैसे अनटचेबल की तरह ट्रीट किया जाता है। कितनी अजीब बात है ना। पीरियड्स में फीमेल इतनी गंदी हो जाती है कि उसके और उसके क्रिएटर के बीच कांटेक्ट भी इस्टेब्लिश नहीं हो सकता है। जब पीरियड्स इतने गंदे हो गए तो उसी पीरियड से प्रोड्यूस्ड ये पंडित, मौलवी, फादर इतने प्योर कैसे हैं कि साल के 365 दिन अपने क्रिएटर से कांटेक्ट एस्टेब्लिश करते रहते हैं। दरअसल ये साजिश है उस इंस्टीट्यूशन यानी मंदिर और मस्जिदों पर मेल जेंडर के कब्जा करने की, जहां से होकर पावर, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का रास्ता जाता है और वहां धर्म का हवाला देकर कब्जा किया है मेल जेंडर ने। लगभग हर मजहब की स्टोरी सेम है। जैनिज्म में तो दिगंबर निर्वस्त्रता यानी नेकेड रहना धर्म का पार्ट बताते हैं और यहाँ फीमेल जेंडर एग्जाम में अपीयर होने से पहले ही रिजेक्ट हो जाती थी। हालांकि फिर श्वेतांबर्स ने कहा कि श्वेत वस्त्र धारण किए जा सकते हैं और फीमेल भी लीड रोल निभा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट सभी रिलीजन में मेल को प्रोटेक्टर बताया गया है। जहां द्रौपदी की लाज को एक मेल यानी कृष्णा बचाते हैं, वहीं माँ सीता को बचाने के लिए लॉर्ड श्री राम को जाना पड़ता है। वहीं गरीब महिलाओं को सोसाइटी से प्रोटेक्ट करने या फाइनेंशियली सिक्योरिटी देने के लिए उनसे निकाह करते हैं मोहम्मद साहब और इस तरह बन जाते हैं उनके प्रोटेक्टर। यानी कि रिलीजियस टेक्स्ट लिखने वाले क्लियरली ये मैसेज देना चाहते हैं कि महिलाओं, अगर चाहती हो कि रामायण जैसा भीषण युद्ध फिर ना हो तो डोंट क्रॉस योर लक्ष्मण रेखाज अगेन। और तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि मेल तुमसे निकाह करे। हालांकि जहाँ गॉडेस दुर्गा और काली सेल्फ डिपेंडेंट गॉडेस फीमेल को एक कॉन्फिडेंस देती हैं, वहीं कंसेंट इन मैरिज एंड इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ फीमेल इन इस्लाम ऑल्सो ट्राइज टू मेक देम इंडिपेंडेंट। बट हमें यहाँ यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वही इस्लाम अगले ही पल तलाक के मैटर पर फीमेल से सारे राइट्स एक ही झटके में छीनकर जहाँ उन्हें अपाहिज बना देता है, वहीं दुर्गा के इस देश में ही लोग रावण बनकर एक दामिनी की मौत का रीज़न बन जाते हैं। ऐसे और भी तमाम एग्जाम्पल्स हमारे सामने खड़े रहते हैं जिन पर हम कभी सोचने की या क्वेश्चन मार्क लगाने की शायद कोशिश नहीं करते, लेकिन बीएड के इस टॉपिक के थ्रू ही सही हम इस पर डिस्कशन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बेसिक शाला।